हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे। हम आज शुरू करने वाले हैं समास को बहुत ज़्यादा एकदम बारीकी तरीके से समझेंगे, देखेंगे। इसके पहले हमने रस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से देखा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग किसी भी एग्जाम को अब देने वाले हैं तो पक्का आप उसमें उत्तीर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हम समास को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और साथ साथ में पूरी हिंदी ग्रामर को एकदम स्टेप वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। उसका पूरा PDF भी बिल्कुल फ्री में देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा। लेकिन टॉपिक से पहले हम समझेंगे ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं समास, समास की परिभाषा और उदाहरण, समास के प्रकार और ट्रिक, यानी हम ट्रिक को भी साथ साथ में इसके साथ देखते चलते रहेंगे। और इसके अलावा हम रस, छंद, अलंकार, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सारी चीज़ों को आपको इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। आपको सारी जानकारी एकदम बराबर मिलती रहेगी। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तुरंत से। अब चलते हैं, हम अब देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए समास। तो क्या होता है समास? समास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं समास? कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है। दो या दो से अधिक क्या कहते हैं, वर्ड को मिलकर, शब्दों से मिलकर एक जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। आपको समझ में आया? लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ बहुत ही कमाल का, जैसे चंद्रमुखी। जैसे आप किसी की, मान लीजिए आपने महिला मित्र की क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि चंद्रमुखी की तरह हो तुम। तो यहाँ चंद्रमुखी क्या है कि चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान उसका फेस है। महादेव, पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला हो अंबर जिसका, यानी पीला हो जो कपड़ा। महादेव, महान हो जो देवता। दशानंद, दशा देखिए ये 10 की बात करें, आनंद मतलब सिर, यानी यहाँ हम क्या क्या कर रहे हैं, ये 10 हो सिर जिसके। तो यहाँ पर दो वर्ड आया है ना, 10 और सिर। चौराहा, चौराहा मतलब चार राह, जहाँ चार राह हो। यानी कि हम यहाँ क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको, कि जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द, दो शब्द जैसे दशानंद, 10 ये अपने आप में एक शब्द है, आनंद मतलब ये आपका दूसरा शब्द है। तो जहाँ दो या दो से शब्द मिलकर, एक दूसरे से मिलकर एक नए शब्द की जो खोज करते हैं, जिसका एक अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चलते हैं इसके आगे, हम समझते हैं इसके हम प्रकार के बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर यह कितने प्रकार का होता है। तो समास कितने प्रकार का होता है, मैं आपको बताऊं, समास 6 प्रकार का होता है। मैं आपको 4 का कहाँ दिखा रहा हूँ यार, 6 प्रकार का। ठीक है, अब अच्छा है। तो 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कहेंगे यार ये तो मतलब स्टेप वाइज तो नहीं था, मतलब ये एक लाइन से नहीं था, पहले तत्पुरुष अव्ययी भाव मतलब ऐसे ऐसे नहीं था ना। कोई बात नहीं यार, हम पढ़ाएंगे आपको वैसे ही, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो इसके 6 प्रकार होते हैं, 6 को आपको याद रखना है। आपको मैं किसी ना किसी अपनी वीडियो में बता दूंगा कि इसको, जो इसके प्रकार हैं, इसको आपको कैसे याद रखना है, इसके लिए क्या ट्रिक है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। क्या होता है कर्मधारय समास? जब किसी समास में, क्या, जब किसी समास में एक पद उपमेय हो, एक पद उपमेय हो, दूसरा पद उपमान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये तो हो गई आपकी लिखने वाली बात। मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया या और आपको वहाँ पर लिखना है, लेकिन हम समझने की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होना चाहिए। तो आपको हम एक आसान भाषा में बता रहे हैं। जब कोई, क्या कहते हैं, जब कोई एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से कर रहा है, उपमेय क्या करता है कि वह किसी की तुलना कर रहा है, वह किसी की तुलना। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी यानी इसमें तुलना हो रही है ना। तो यहाँ पर उपमेय क्या है? उपमेय जिससे सॉरी, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए। हम किससे तुलना कर रहे हैं? चाँद से कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? चेहरे की। तो जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है और जिससे तुलना की जाए वह उपमान है। आपको कन्फ्यूजन पक्का हुआ होगा, कोई बात नहीं, आपको एक बार रिलैक्स होकर समझाते हैं कि जब मान लीजिए कोई शब्द है, उसमें पहला शब्द किसी दूसरे शब्द की तारीफ कर रहा हो, जैसे चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी में ये देखिए, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख, यानी जो यहाँ पर चंद्र शब्द है वह उपमेय है। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए।
ठीक है। तो उपमेय उपमान क्या होता है, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो आपको नीचे क्लियर हम कर देंगे, आप एक बार अपने कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। आपको एक बार और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसका आपको मैं एक बार जो एग्जाम्पल है वो दे देता हूँ और यहाँ अपनी वीडियो को हम खत्म करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 दे देने वाला हूँ अभी। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हैं इसके। तो आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको आशा है सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आई होंगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको PDF चाहिए तो, और इसी तरह सपोर्ट हमारा बनाए रखिए। धन्यवाद।